शनिवार माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ का उपाय और 14 दीपक आपकी किस्मत को चमका देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय सीताराम चैनल पर। दोस्तों, माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा पर इस बार धन प्राप्ति के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, विशेष रूप से गुण के उपाय जिनको करके कहते हैं कोई भी मनुष्य माला माल हो सकता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। माघी पूनम है जिसे हम बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं और माघ नक्षत्र के नाम पर माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा पर देवता पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज में संगम पर ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुद्गण गण माघ मास में गमन करते हैं। तो माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके अपने अपने लोगों को प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए इस दिन संगम के प्रयाग की रेत पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और प्रयाग में माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। माघ माह में देवता पितृ गण सदृश्य होते हैं, अतः इस दिन पितरों के निमित्त स्वर्ण तिल हो, कंबल हो, पुस्तकें हो, पंचांग हो, कपास के वस्त्र हो, अन्न हो, यह दान करने से सुकृत्य मिलता है। और आज के दिन चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है पूरे माह के बाद, तब पूर्णिमा तिथि आती है। तो इस दिन चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण बहुत तेज होता है, जिसका असर हमें पृथ्वी पर जल में हाई टाइड्स के रूप में, प्राणियों में बेचैनी के रूप में और मानव जीवन पर स्पष्ट दिखाई देता है। और इसलिए ही प्राचीन ग्रंथों में हमारे आर्षि मुनियों ने पूर्णिमा के दिन व्रत रख कर के पूजा पाठ ध्यान करना उपाय करने का विधान बताया है। तो माघ माह की पूर्णिमा तिथि की पूर्णता 24 फरवरी को शनिवार के दिन शाम को 5:01 पर समाप्त होगी। तो इस साल जो लोग भी माघ माह पूर्णिमा का उपाय, रात्रि के उपाय, वह सब 24 फरवरी के दिन ही करने हैं। बाकी जो लोग भी स्नान दान की पूर्णिमा करना चाहते हैं वह 24 फरवरी शनिवार के दिन करें। आप व्रत भी 24 तारीख को शनिवार को कर सकते हैं। वैसे इस बार माघ पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के लिए अद्भुत सहयोग बने हैं। आप जो भी उपाय करेंगे शुक्र को मजबूत करने के लिए चावल से कर सकते हैं, गुड़ से कर सकते हैं। यह सभी आपके जीवन में शुक्र को मजबूती देगा और शुक्र का शोभन योग इसमें और भी उत्तम रहने वाला है। अश्लेषा नक्षत्र भी है जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं। तो बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से क्या होगा, करियर में वृद्धि होगी, बिजनेस में वृद्धि होगी, उन्नति होगी। और शुक्रवार और पूर्णिमा की रात है, तो आज के दिन आपको माता लक्ष्मी का उपाय करने से भी बहुत बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। इस दिन पूजा पाठ ना भी करें, सिर्फ मंत्रों के उच्चारण करें या फिर ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय या ओम महालक्ष्मी नमः इतना आप स्मरण करते हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है, विवादों में जीत हासिल होती है, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कैसे करना है? सुबह जल्दी उठ जाइए, पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। हो सके तो ठीक, नहीं तो घर में ही गंगा जल और काले तिल डाल लीजिए, थोड़ा सा उससे स्नान कीजिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एक लोटा जल सूरज भगवान को और एक लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के पितृदेव को अवश्य अर्पित करें। आप चाहे तो इस दिन हरिहर की पूजा, महेश्वर की पूजा आप कर सकते हैं। एक चौकी पर हरा कपड़ा बिछा लीजिए और श्री हरि भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा आप एक साथ कर सकते हैं। इस दिन कांसे के अकांसे के दीपक में घी डाल करके दीपक जलाना चाहिए। अगर कांसे का दिया है तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का दीपक जलाइए। सुगंधित धूप करें, गोरोचन आदि से, जो भी आपके पास अच्छा तिलक है वो लगाइए। चंदन का चंदन अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, थोड़े से गुड़ अर्पित करें और हो सके तो मीठी रोटी बना लीजिए। आप उसको अर्पित करके भोग लगा सकते हैं। गुड़ का उपाय आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। इससे नौकरी हो, व्यापार हो, धन हो, कर्ज हो, स्वास्थ्य समस्याएं हो, सभी में छुटकारा मिलता है। और चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो, तो उससे आपको विशेष मंत्र यह जप करना चाहिए, ओम गजेंद्र वरदाय नमः। क्या बोलेंगे? गजेंद्र वरदाय नमः। और जो लोग शिव जी का मंत्र लेना चाहते हैं वो लोग रुद्राक्ष की माला आदि से ध्यान रखें। जो भी माला हो वह अभिमंत्रित माला का इस्तेमाल करें। बिना अभिमंत्रित माला से फल कम मिलते हैं। और ओम नंदी केशवराय नमः क्या बोलेंगे? ओम नंदी केशवराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। विवादों में जीत चाहिए तो आज के दिन गुड़ और तिल को बांध करके किसी कन्या को आप दान कर सकते हैं। और 14 दीपक आज के दिन तिल के तेल का आपको किसी भी शिवालय में जलाना चाहिए। माघ पूर्णिमा की रात है
तो सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में आप चाहें तो लक्ष्मी पूजन करें और कनक धारा स्तोत्र हुआ, श्री सूक्त का पाठ हुआ, यह कीजिए। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है, अक्सर बताती रहती हूँ, तो इनके उपाय आपको इसके सामने बैठ करके आज के दिन प्रदोष काल में एक चुटकी सिंदूर, थोड़ी सी कपूर की टिक्की, थोड़े लौंग, थोड़ी इलायची डाल करके आपको सिंदूर ऑरेंज वाला जो सिंदूर है वो डाल करके आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम रिम श्रीम कमले कमलालय, प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रिम श्रम, ओम महालक्ष्मी नमः, इसका पाठ कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए। आप चाहे तो कनक धारा स्तोत्र मैंने सुनाया है, आप अगर नहीं पढ़ना जानते तो उसको सुन करके आपको अवश्य सुनना चाहिए और कुछ नहीं बोल सकते। तो सिर्फ जय महालक्ष्मी बोलते हुए यह सभी चीज़ें अर्पित कीजिए। आपके पास पीली अभिमंत्रित कौड़िया है, तो हर पूर्णिमा पर जो कौड़िया आपके पास होती है, लोग अक्सर सोचते हैं पीली कौड़ियों का हम क्या करें, तो पीली कौड़ियों को आपको हर पूर्णिमा पर निकाल लेना चाहिए अपनी तिजोरी से, और फिर उसका फिर से पूजन करके उसको आप चाहे तो धो लीजिए, उसका चाहे तो अभिषेक कर सकते दूध आदि से, और दोबारा उसको धो पोंछ करके वापस से उस पर कम से कम इस दिन हल्दी लगाना चाहिए। इस दिन हल्दी लगाना चाहिए और हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, और अगले दिन वापस लाल रेशमी वस्त्र में बांध करके, लाल गुलाबी ऑरेंज ये कलर के रेशमी वस्त्र में बांध करके या पीला, इसमें आपको बांध करके वापस से तिजोरी में रख देना चाहिए, या आपकी जो भी अलमारी है जहां आप पैसे आदि रखते हैं वहां पर रखें दोस्तों। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है तो आज के दिन गुड़ का जो छोटा टुकड़ा भगवान को भोग रखेंगे, उसको आप एक चांदी के सिक्के के साथ बांध करके अपनी अलमारी आती में छुपा करके रख सकते हैं। ध्यान रखना है चींटियां ना लग जाएं, सावधानी पूर्वक और गीले गुड़ ना हो, यह बात का ध्यान रखें। अगर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया है तो जो सूरज भगवान को जल का लौटा अर्घ देंगे उसमें थोड़ा सा गुड़ अवश्य डाल लीजिए, और बाद में आप विष्णु भगवान को या लक्ष्मी माता को थोड़ा सा गुड़ अर्पित करके एक पीले कपड़े में पीला रेशमी वस्त्र होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 7 हल्दी की गांठ ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए और इसको बांध करके पैसे के स्थान पर रख दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, और अगली पूर्णिमा जब आएगी तब यह एज इट इज जो पीला कपड़ा आपने बांध के रखा है, सिक्का उसमें से निकाल लेना है और गुड़ और पीला कपड़ा आप पानी में बहा दीजिए। अगर नहीं है कहीं बहता हुआ जल तो किसी पौधे के नीचे आपको रख देना है। घर में तुलसी का पौधा छोड़ करके आप देखेंगे इस उपाय को आप 2-3 पूर्णिमा करते रहेंगे, आपकी कर्ज से मुक्ति मिलने का रास्ता खुल जाएगा। दोस्तों, पहली रोटी गाय की अक्सर बताती हूँ, लेकिन पूर्णिमा की तिथि को अगर आपके कामों में बाधाएं ज्यादा आती हैं, नौकरी आदि में पदोन्नति नहीं हो रही है, कोई भी चीज आप करना चाहते बीच में अचानक से रुकावट आ जाती, तो आज के दिन पहली रोटी गाय को बना करके उस पर थोड़ा सा गुड़ अवश्य रखना है, और उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए गौ माता को खिला देना है। अगर आपके विवाह के योग्य नहीं ही बन रहे हैं तो आपको इस गुड़ और रोटी पर थोड़ी सी हल्दी डालनी है और थोड़ा सा घी डालना है, और गौ माता को आपको उस खिला देना है और प्रार्थना करनी है कि आपके विवाह के योग्य जल्दी बन जाएंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा चाहिए, धन धान्य सुख समृद्धि चाहते हैं, तो गौ माता को आज के दिन आप रोटी के अलावा आप चने की दाल भी थोड़ी सी डाल करके खिला सकते हैं। यह भी बहुत चमत्कारी उपाय होता है गुड़ का, और कहते हैं कि हर कार्य में सफलता दिलाता है, धन की वर्षा करता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है, सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में लाने का काम करता है, आपके घर में रखी जो चीज़ें हैं समस्याओं को दूर करने में मदद करती है और जीवन में समृद्धि का कारक बनाती है। दोस्तों, इस दिन पई पीपल की पूजा का भी विधान आता है। माघी पूर्णिमा है तो 1 लोटा जल पीपल पर आपको जल गुड़ का टुकड़ा, कच्चा दूध, आप ये मिलाकर के, अगर गुड़ का टुकड़ा नहीं हो तो बताशा इस्तेमाल कीजिए। 5 तरह की मिठाई भी अर्पित की जा सकती है, और इस प्रकार से आपको पीपल को जल देख के उसकी 21 परिक्रमा करनी चाहिए, नहीं तो कम कीजिए, 3 5 7 कर लीजिए। इसी प्रकार से शाम के समय तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल में भोलेनाथ के सामने 14 दीपक का उपाय बताया है, वह कीजिए। और रात के समय पूर्णिमा है और विशेष रूप से कर्क राशि का चंद्रमा है, तो एस को चंद्रमा की पूजा आज के दिन करने से हर मनोकामना पूर्ण होगी आपकी,
और विशेष रूप से चंद्रमा को कच्चा दूध, चीनी और चावल मिलाकर के अर्घ देते हैं, तो सभी प्रकार के। कर्क राशि का चंद्रमा है तो एस को चंद्रमा की पूजा आज के दिन करने से हर मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। और विशेष रूप से चंद्रमा को कच्चा दूध, चीनी और चावल मिलाकर के अर्घ देते हैं तो सभी प्रकार के जीवन में लग्जरीज की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, कुंडली में अगर ग्रह दोष है तो वह दूर होंगे। आप चाहे तो ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम 17 सिम स्रोम सह चंद्रमसे नमः, दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोलते हुए या चंद्रमा देवता की जय, चंद्रमा देवता की जय बोलते हुए आप अर्घ दें। आप चाहे तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे भी मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। और शुक्रवारी पूनम है, माघ पूर्णिमा है, तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, चावल, कपड़ा, सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र हुआ, परफ्यूम हुआ, कोई सौंदर्य सामग्री हुआ, यह आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो आज के दिन शुक्र के बीज मम ओम शु शुक्राय नमः इनका भी आप जाप कर सकते हैं। और आज के दिन माघ पूर्णिमा है तो आपको कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। जो लोग सुनना चाहते हैं, आगे मैं छोटी सी कथा है सुना देती हूँ, अवश्य सुने। पुरा पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम धनेश्वर था और वह भिक्षा मांग करके अपना जीवन गुजारा कर रहा था। उसके कोई संतान नहीं थी और एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिनों तक मां काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपति ने मिलकर के 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया और दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही मां काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे ने हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही साथ दोनों पति पत्नी ने मिलकर के पत्नी को मिलकर के पूर्णिमा का व्रत रखने को कहा। मां काली के कहे अनुसार दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा के साथ हर पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत भी रखा। जल्दी ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्री को जन्म दिया और उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया और काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते ब्राह्मण के पुत्र का काल कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनने सुनाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, माघी पूर्णिमा है और बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा है और विशेष रूप से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस महापूर्णिमा पर कई प्रकार के अद्भुत महासंयोग भी बन रहे हैं। तो छोटे छोटे मैंने गुण के 3 उपाय विशेष रूप से बताए हैं, उनको कीजिए। कहते हैं इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्त को मालामाल करती है, तो कर लीजिए। उपाय दोस्तों, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही उपाय जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।